उधर राजस्थान पुलिस के महानिदेशक की नेम प्लेट लगाकर लाल बत्ती की गाड़ी में घूमते हुए एक फर्जी पुलिस अधिकारी टोंक में गिरफ्तार हुआ है, जिसे एयरपोर्ट पर टैक्सी चलाते चलाते फर्जी पुलिस अधिकारी बनने और लोगों से अवैध वसूली करने का आइडिया आया। फर्जी पुलिस अधिकारी बना लोकेश मीना अब सलाखों के पीछे पहुंच गया है, जो पुलिस महानिदेशक की नेम प्लेट और पुलिस की बीकॉन लाल नीली बत्ती स्कॉर्पियो गाड़ी पर लगाकर रुतबा झाड़ता फिर रहा था। जब उसका पाला असली पुलिस वालों से पड़ा तो पहले खुद को जयपुर में तैनात अधिकारी बताया, बाद में डीजीपी का नाम पूछा गया तो बात कराने वालों को पुलिस वाले ने कहा तो डीजीपी से बात कराने को पुलिस वाले ने कहा तो पकड़े जाने के डर से सारी अकड़ निकल गई। आरोपी कान पकड़कर गिड़गिड़ाने लगा, माफ़ी मांगने लगा। बरौनी थाना इलाके के नोहट्टा मोड़ से रात के समय खाकी वर्दी पहनकर रौब झाड़ते गिरफ्तार हुआ ये व्यक्ति, इसका नाम लोकेश मीना है, टोंक का निवासी है। बेरौन थाना पुलिस की गिरफ्त में है। फिलहाल पुलिस उनका पूरा रिकॉर्ड भी खंगाल रही है। पुलिस को आरोपी ने जानकारी दी है कि वो जयपुर में एयरपोर्ट और आसपास टैक्सी चलाने का काम करता है। बजरी वाहनों से लेकर अन्य कई तरह के काम कराने का झांसा देकर लोगों से वसूली किया करता है। अब तक उसका आपराधिक रिकॉर्ड कोई मिला नहीं है, लेकिन लोकेश को रिमांड पर लेकर गहराई से पूछताछ हो रही है। गांव और आस पड़ोस में भी उसके बारे में पता किया जा रहा है। मौके पर पुलिस गई और अन्य थाना पुलिस वहाँ पे से पूछताछ की गई। फिर डिप्टी साहब निवाई ने भी पूछताछ की गई तो ये पता लगा कि वो फर्जी पुलिसकर्मी बन के महानिदेशक राजस्थान पुलिस का फर्जी नेम प्लेट इस्तेमाल करके पुलिस की नकली बत्ती लगाकर फर्जी बत्ती लगाकर इस्तेमाल कर रहा है, लोगों को डरा धमका रहा है, अवैध वसूली करने की फिराक में था, जिससे पुलिस ने दर्ज पहुंचा। इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है, गिरफ्तार किया गया। उधर जयपुर में सीकर रोड और अजमेर रोड से न्यू सांगानेर रोड पर विकसित किया गया बीआरटीएस अब हट जाएगा। जयपुर विकास प्राधिकरण ने एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाकर इसे हटाने का फैसला लिया है। शहर में यातायात सुविधा को बेहतर बनाने के लिए इसे बनाया गया था, लेकिन अब बीआरटीएस कॉरिडोर को हटाने का फैसला हो रहा है। हालांकि इस पर अंतिम फैसला राज्य सरकार लेगी। जयपुर में सीकर रोड और अजमेर रोड से न्यू सांगानेर रोड पर विकसित किया गया बीआरटीएस कॉरिडोर अब हटाया जाएगा। जयपुर विकास प्राधिकरण के एग्जीक्यूटिव कमेटी ने इसे हटाने का फैसला लिया है। शहर में यातायात सुविधा को बेहतर बनाने के लिए अजमेर रोड पर अंडरपास बनाने, जोटवाड़ा में एलिवेटेड का निर्माण करने, सीकर रोड पर अंडरपास बनाने और विद्याधर नगर में प्रस्तावित मेट्रो जैसे प्रोजेक्ट के चलते अब बीआरटीएस कॉरिडोर को हटाने का फैसला लिया गया है। हालांकि इस पर अंतिम फैसला राज्य सरकार ही लेगी। जेडीए की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने एक रिपोर्ट फाइल की है और राज्य सरकार को रिपोर्ट भेजी है, जिसमें कहा गया है कि सीकर रोड और अजमेर न्यू सांगानेर रोड पर जो बीआरटीएस कॉरिडोर 2007 में जिनका निर्माण कार्य शुरू हुआ था, अब उन्हें बंद कर दिया जाए। तो अब ऐसे में जल्द ये बीआरटीएस कॉरिडोर बंद हो सकते हैं। हालांकि अंतिम फैसला राज्य सरकार करेगी और इन बीआरटीएस कॉरिडोर की हालात आप देख सकते हैं कि किस तरह धूल फाक रहे हैं। करीब 16 सालों से ये किसी काम नहीं आ रहे हैं। बीआरटीएस को खत्म करने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया है। जेडीए के मुताबिक कॉरिडोर प्रभावी नहीं है। एनएचएआई से 200 फीट बाईपास जंक्शन के लिए प्लान, बाईपास जंक्शन को ट्रैफिक लाइट फ्री करने का प्लान, एक अंडरपास बनाने से 1 किलोमीटर कॉरिडोर खत्म होगा। मेट्रो फेज 2 से भी कॉरिडोर प्रभावित हो सकता है। कॉरिडोर का विस्तार समय से नहीं हो पाया, बसों का संचालन ठीक से नहीं हो पाया, ज्यादातर समय कॉरिडोर खाली रहता है। दूसरी ओर की सड़कों पर जाम रहता है। गलती से कोई कॉरिडोर में गया तो उसका चालान। पिंक सिटी जयपुर के लाखों लोगों के लिए इस खबर ने बड़ी राहत दी। दरअसल 16 साल पहले जयपुर में बना था बीआरटीएस कॉरिडोर। सालों बाद पता चला कि कॉरिडोर की जरूरत नहीं है। अब बीआरटीएस कॉरिडोर को हटाया जाएगा। जेवीपी की आयुक्त की अध्यक्षता में अहम बैठक हुई। बैठक में बीआरटीएस को हटाने का निर्णय लिया गया। कॉरिडोर को हटाने का प्रस्ताव सरकार को भेजा जाएगा। सरकार से अनुमति के बाद इसे हटाया जाएगा। कॉरिडोर हटेगा तो लाखों लोगों को राहत मिलेगी। तो यहाँ के स्थानीय कुछ व्यापारी हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। सर, क्या क्या यहाँ इस बीआरटीएस का कितना काम आया? 2007 में निर्माण हुआ और अब तक कितना लोगों के लिए काम आया? अगर बंद करती है तो क्या किस तरह देखते हैं? कुछ भी काम नहीं आया। आने वाले मतलब व्यापारियों को पूरा नुकसान ही हुआ है आज तक। जब तक भी है दोनों तरफ से रोजाना ट्रैफिक व्यवस्था खराब हो गई, एक्सीडेंट होने लगे, रोजाना एक्सीडेंट ज्यादा होने लग गए। ना कोई दोनों तरफ पार्किंग की सुविधा है, कुछ भी नहीं है। समझ लो, अगर ये बीआरटीएस बंद होता तो व्यापारियों को, जनता को, सबको फायदा है। इस रोड पर पानी भरने की समस्या रही, ट्रैफिक जाम की समस्या है। पानी की समस्या बहुत ज्यादा थी। हम तो अगर पानी बारिश आती तो हम तो दुकान बढ़ा के चले जाते थे।
पर अब जैसे सीवरेज का काम कर दिया तो पानी की समस्या तो खत्म हो जाएगी, पर बाकी ये बीआरटीएस बंद होनी चाहिए। इतनी ओवर स्पीड में गाड़ी चलाते हैं जिससे आमजन परेशान होता है। वो गवर्नमेंट का उद्देश्य तो सही था इसमें, ये गवर्नमेंट खुद अपने आदमी नहीं अधिकारी खड़े कर पाई। आप खुद देखिए गाड़ियां बाइकें चल रही है, 100 की स्पीड में बसें चलती है, बाइक वाला आता है टक्कर होती है, कोई मौत हो जाए किसी की, कौन जवाब देगा इस चीज के लिए, आप बताइए। 2008 में 170 करोड़ की लागत से बनाया गया था। 2010 में बसों का संचालन शुरू हुआ था। बीआरटीएस की नियमित निगरानी नहीं हो पाई। बीआरटीएस में रेगुलर बसें नहीं दौड़ती। बीआरटीएस की वजह से कई जगहों पर जाम रहता है। रोड साइड पार्किंग चलने से सिस्टम प्रभावी नहीं है। अन्य वाहनों के चलने से सिस्टम प्रभावी नहीं हुआ। दरअसल जयपुर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार के लिए बीआरटीएस कॉरिडोर को बनाया गया था ताकि लोग जल्दी और सुरक्षित तरीके से पहुंच सकें। हालांकि इसको लेकर केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान की ओर से भी सर्वे कराया गया था। इस सर्वे में 70% लोगों ने इस कॉरिडोर को उपयोगी नहीं बताया था। लोगों का कहना था कि ये कॉरिडोर प्रभावी नहीं है। इस रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए जेडीए के अधिकारियों ने इस पर पुनर्विचार के लिए बैठक की थी। जिस उद्देश्य के लिए इसका निर्माण किया गया था, या तो वो उद्देश्य पूरा होना चाहिए, या फिर जिस तरीके से अभी सर, क्योंकि जेडीए की एक कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी है और राज्य सरकार को रिपोर्ट भेजी है जिसमें कहा गया है कि इस बीआरटीएस कॉरिडोर को जो है वो बंद कर दिया जाए, और अब अंतिम फैसला जो है वो राज्य सरकार के ऊपर छोड़ा गया है। स्थानीय लोगों का कहना है अगर ये बंद हो जाता है तो उन्हें राहत जो है वो मिलेगी।